सुशील मोदी जी से पूछे ना अपने बॉडीगार्ड को, वो बाढ़ में खाना दे पाए? यदि औकात है ना तो सभी ब्लॉक में नवोदय विद्यालय और सभी पंचायत में बेटियों के लिए कस्तूरबा खोल। आजीवन जब तक ये पढ़ेंगे, आजीवन इनकी पढ़ाई हम करेंगे। बनारस में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान को ढूंढने वाला इंसान कौन होता है जी? बस जिंदा रखना है वोट के लिए हिंदू मुसलमान और धार्मिक उन्माद को। 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 6,800 मिडिल स्कूल बिहार में नहीं है, 4,700 हाई स्कूल बिहार में नहीं है। अब 32% भी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन और टीचर नहीं है। और दूसरी चीज, हाई स्कूल में जितना भी एनआई को ऊपर कीजिए, हमें चाहिए व्यवस्था, वो कोई व्यवस्था नहीं है। जब कल्याण बिघा के बगल में 2 कोठरी का रूम जो जर्जर है, जहां आज तक न तो टीचर है, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ऊपर कीजिए, आपने टीचर की बहाली करवाई, तो वो कोई भी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड नहीं थी। बेचारे सबसे पैसा लेकर के आपने बहाली करवा दी। बहाली क्वालिटी और क्वांटिटी होगा ना, एजुकेशन फ्री होगा ना जी। तो आप एजुकेशन टैक्स लेते हैं तो एजुकेशन फ्री दो। 87 में नवोदय बना तो नवोदय आज तक और जगह होना चाहिए था ना। छरबहा विद्यालय का कोई कल्पना था क्या, कॉन्सेप्ट था क्या? 17 साल लालू यादव रहे, उसके बाद नीतीश कुमार रहे। यही सुशील मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो? सुशील मोदी जी से पूछो कि सोनू गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन जो सोनू जैसी घटना है, ये तो बिहार के लिए शर्म का विषय है ना। ये क्या होगा? इसके पहले क्या हुआ था? किसने मना किया कस्तूरबा स्कूल से लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन नहीं देना? 16 बार न्याय यात्रा नीतीश कुमार जी आप निकाले हो। समाज सुधार से लेकर, जल नल योजना से लेकर, हरियाली से लेकर, सद्भावना से लेकर, विकास यात्रा से लेकर के, क्या कोई यात्रा आपकी सफल हुई? कई बार विपक्ष और विपक्ष के नेता साइकिल से पद यात्रा, कभी आधा किलोमीटर पर। कितनी बड़ी बड़ी घटना घटी। पटना में बाढ़ और कोरोना, दुनिया मर गया, 48 लाख लोग मर गए। जो नेता कोटा से एक बच्चों को नहीं ला पाया, पप्पू यादव को ट्रेन देना पड़ा कोटा से बच्चों को लाने के लिए। वो बात पॉलिटिकल इवेंट्स जब होता है और मीडिया ट्रायल होता है तो एक सोनू बगल में पासवान टोली थे, चले जाते। नीतीश कुमार जिस दिन आए थे उसी दिन 12 घंटे के अंदर इस स्कूल की जिंदगी बदल जानी चाहिए थी। आप हमको बता दो। हमें एक सोनू नहीं, हम तो हर दिन 50 सोनू के घर 50,000 रुपया, लाख रुपया पहुंचाते। सुशील मोदी जी से पूछे ना अपने बॉडीगार्ड को, वो बाढ़ में खाना दे पाए? सबको छोड़ के, जो मोहल्ला उसको सबसे ज्यादा दिया, सबको छोड़ के भाग गए पटना में। यहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स और फेस चमकाने और 2,000 रुपया। इन्होंने तो सेंट्रल स्कूल का एडमिशन लड़ करके बंद करवा दिया एमपी का। शर्म क्यों नहीं होता है? डिप्टी सीएम रहने के बाद एक स्कूल नहीं बना पाए आप पटना में। जो देश आजाद हिंदुस्तान के बाद मंगल और चांद की कल्पना करता था, दुनिया बदलने की बात करता था, आज हम ताजमहल के नीचे हिंदू मियाँ को ढूंढ रहे हैं। हम बनारस में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान को ढूंढने वाला इंसान कौन होता है जी? बस जिंदा रखना है वोट के लिए हिंदू मुसलमान और धार्मिक उन्माद को, ताकि पढ़ाई पर कोई बहस ना हो। बहस करो ना पढ़ाई पर, बहस करो ना रोजगार पर। 50,000 रुपया पार्टी के तरफ से हमारे नेता ने दिए हैं, लेकिन इनकी आजीवन पढ़ाई, मैं झूठ नहीं कहूँगा, समतुल्ला में या सैनिक स्कूल में उसके फॉर्म है, उसकी तैयारी इनको मेरे ख्याल से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के तहत इनको करना होगा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो भी कुछ चीज़ें होगी। लेकिन बिहार का जो सबसे जीनियस स्कूल होगा, जहां ये अपना सपना पूरा कर सकता है, मैं आपको वचन देता हूं, आजीवन जब तक ये पढ़ेंगे तब तक हम इनकी पढ़ाई, हमारे युवा अध्यक्ष राजू धानवीर जी और हमारी पार्टी आजीवन इनकी पढ़ाई हम करेंगे। हॉस्टल फ्री होगी, इनके पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं होगा, ना किसी का 2,000 रुपया लगेगा। फेस मत चमकाइए, बिहार का स्कूल बना लीजिए। अरे सुशील जी आए थे तो स्कूल देख लेते, नीतीश जी आए थे तो पासवान टोली देख लेते। सोनू जी के पास कोई कहता है कि फलना, अरे यार कौन रोका था? जनता ने तो आप लोगों को आज़ादी दी थी।
इतना वोट दिया कि आज एक भी सोनू बिहार में इस लायक नहीं होना चाहिए था कि जिसको पढ़ने के लिए मोहताज होना पड़े। वो सुशील मोदी जी मीडिया ट्रायल सोनू हुआ तो उसकी दुकान चलाने आ गए। जाकर के उनको कहिए सत्ता में है बीजेपी ऊपर और नीचे, यदि औकात है ना तो सभी ब्लॉक में नवोदय विद्यालय और सभी पंचायत में बेटियों के लिए कस्तूरबा खोल दे। औकात है तो सभी जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय और सेंट्रल स्कूल खोल दे। औकात है तो एजुकेशन फ्री कर दे और क्वालिटी और क्वांटिटी वाला एजुकेशन माफिया को चुनौती कर दे। कोचिंग फ्री करे, कोचिंग माफिया को, मिडिल क्लास के बच्चों को पैसा ना देना पड़े। औकात है तो कहिए उसको ये करना। सरकार में है, नहीं औकात है तो मर्दानगी ना दिखाए। इस पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन के कुकर्म के चलते ये लोग नरभक्षी हैं, ये लोग रावण हैं। श्रीलंका की रावण फिर से जल गई, भारत का रावण कब जलेगा ये भगवान धरती के नीचे ढूंढ रहे हैं। सब रावण ऊपर बैठा हुआ है।